मैक्सी को हल्का सकट, मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, चालक की मौत। नागपुर के नारी क्षेत्र में एक मामूली विवाद ने 25 अक्टूबर 2025 को हत्या का भीषण रूप ले लिया। महाड़ा कॉलोनी ब्लॉक नंबर 10 में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक राजेश विश्वास वरेकर उम्र 48 वर्ष, पेशे से चालक थे। बताया जाता है कि उनकी 4 व्हीलर गाड़ी से मैक्सी को हल्का सकट लग गया था। इसी छोटे से विवाद ने विकराल रूप धारण किया और 8 से 10 लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर राजेश वरेकर की हत्या कर दी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतक की पत्नी सोनू राजेश वरेकर ने गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार पुलिस ने अब तक केवल 2 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी हनी ठाकुर का नाम FIR में दर्ज ही नहीं किया गया और बाकी के सभी आरोपी अब भी फरार हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बार फिर हमारे आह्वान पे आप जमा हुए हैं और आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नागपुर महानगर पालिका चुनाव कुछ ही महीने में होने वाले हैं और चुनाव की सुबह ऐसी हो गई है कि आप देखोगे नागपुर ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में आपको छोटे छोटे विषय को और गलत तरीके से पेश करके किसकी छवि खराब कैसे किया जाए ऐसा चल रहा है। जो कोई भी पार्टी हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चालू है। लेकिन मैं ये बोलता हूं, चुनाव आएंगे जाएंगे रहेंगे, पर किसी की छवि को आप गलत तरीके से प्रेजेंट करके खराब करके आप चाहते हो चुनाव जीता जाए। आप किसी पे जानलेवा हमला करके चाहते हो कि इंसान मर जाए, चुनाव ही ना हो। मैं प्रूफ दूंगा आपको इस बात का। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ हवा में नहीं है, पूरे प्रूफ लाया हूं मैंने और तथ्य के साथ बात करूंगा। 13 तारीख को हमारे एक मित्र का फोन आता है हमें कि रोहित भैया, नारा मेन रोड पे कुछ असामाजिक तत्व जो उनके दोस्त की जमीन है, पारंपरिक जमीन है उनकी, उस जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं। पहले पूरी घटना बताइए, क्या हुआ तो उसके बारे में बताइए कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुलासा किया जा रहा है। ठीक है। कल जो हमारे खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर और बताया गया कि रोहित यादव गुंडा है, बदमाश है, रोहित यादव को इसका संरक्षण प्राप्त है, रोहित यादव ये करता है वो करता है, तो मुझे मजबूरन मुझे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ा कि मैं अपनी छवि खराब क्यों नहीं दूं, जब लोगों को पता है, मेरे क्षेत्र की जनता को पता है कि मैं कैसा हूं। वो क्लियर करने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। मुझ पर लगाए गए जो आरोप है उसका मैं खंडन करता हूं, ऑन रिकॉर्ड करता हूं, ऑन प्रूफ करता हूं। इसलिए आज लिया गया है। लोगों ने बताया कि रोहित यादव दबंग है, कब्जा करता है। तो मैं पूछता हूं लोगों से, कितनी जमीन पे कब्जा किया, कितने केसेस चालू मेरे पे, ये बताइए, कितने घर पे कब्जा किया, ब्याज का काम है, बता दो किसको ब्याज के लिए फोन किया है, किससे मैंने ब्याज के पैसे लिया और दिया, ये बताइए मुझे। जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनका मैंने पूरा पोथी पुराण लाया हूं। सभी के सट्टे के काम है, जुए के काम है, दारू के काम है, इलीगल तरीके से MD बेचा जाता है एक ढाबे में, और मात्र जरीपटका थाने से 1 किलोमीटर दूर है वो ढाबा। मजे की बात समझो, जरीपटका थाना और वो ढाबे की दूरी आप काउंट करोगे तो 1 किलोमीटर नहीं है। 1 किलोमीटर में महाराष्ट्र पुलिस बल सबसे बेस्ट पुलिस मानी जाती है इंडिया में, और नागपुर पुलिस भी अपने सक्षम है कि आरोपी पे कार्रवाई करे। लेकिन मैं देख रहा हूं ऐसे कौन से बड़े राजनेता का हाथ है अपने कार्यकर्ताओं पे, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कौन से पदाधिकारी का हाथ है ऊपर, नेता का हाथ है कार्यकर्ता पे, कि थाने से मात्र 1 किलोमीटर दूर पे आपको MD मिल जाती है, आपको हुक्का मिलता है। हुक्का पूरा बैन है नागपुर शहर में। आप चलिए, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। उनको बोलिए जो आए थे मेरे खिलाफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, 1 महीने का पुरावा दे दो, बोला तुम्हारे ढाबे में क्या चला, 1 महीने का पुरावा दे दो, मान जाऊंगा तुमको। दारू बेचते आप, हुक्का पिलाते आप हो, गांजा आप पिलाओ, MD आप बेचो, पर उसके लिए भी अगर कोई राजनीतिक नेता आता है रात बिरात उनकी मदद के लिए, तो मुझे समझ नहीं आता ये रिश्ता क्या कहलाता है। कार्यकर्ता के लिए आना चाहिए, नेता ने अच्छी बात है, आना भी चाहिए, पर तुम्हारा कार्यकर्ता उस लायक होना चाहिए। मालूम पड़ा वो पहले से ही 10 बार केसेस है उसके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, तुम्हारे पैसे का लेने हवाले काम है, तुम्हारा जुए का है, धमकी जुए के लिए, सट्टा, ये सब केसेस वाले कार्यकर्ता बीजेपी के, और मुझे बदनाम कर रहे हैं कि रोहित यादव ऐसा है वैसा है। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। मैं चाहूंगा कि आप मुझसे 10 प्रश्न पूछे, घुमा फिरा के पूछे, हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं कि मुझे पता है मैं सही हूं। मेरा क्या हुआ, और सब वॉइस कॉल कर रहे हैं, वो भी प्रूफ दे सकता, कोई सादा कॉल भी कर रहा है। तो रोहित भाई एक बुरी खबर है। मैंने क्या हो गया, बोले तुम्हारी सुपारी मिल गई। बोले कसम से यार, जिसकी बोलूंगा मैं अब क्या बोलूं तुमको, मेरी सुपारी मिल गई। बोले सुपारी मिल गई मतलब समझे नहीं। बोले रोहित भैया जिसको मिला है ना, बोले वो रहता है बोले समता नगर में, और बहुत शार्प काम है बोले उसका, वो तुम्हारी विकेट लेने में बोले हिसाब से रहो, कुछ तो करो बोले आप। तो मैंने बताया अपने चाहने वालों को
फिर बताना क्या हुआ, आधे घंटे में दन फोन आया मुझे, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया, मैंने ये सुपारी मिल गई, ऐसा क्या कर दिया बाबा मैंने गरीबों के लिए लड़ना, ठेले वालों के लिए लड़ना, अगर 108 एकड़ डैम पार्क नारा पार्क के विषय में लड़ने के लिए और मुझे सुपारी दी जा रही है। मैंने कितने में दिए, बोले 2.5 में दिए। ये शब्द है, 2.5 लाख नहीं बोला, 2.5 करोड़ नहीं बोला, बोले 2.5 में तुम्हारी सुपारी निकल गई है। और कंटिन्यू मेरे माता पिता को बताया कि रोहित को बोलो राजनीति छोड़ दे, ये बोला गया है। मैं मम्मी को फोन लगाता भी ऑन इसमें, और सुनिए मेरी माता क्या बोलेंगी, बेटा छोड़ राजनीति, बोले कुछ नहीं रखा है, भगवान ने बहुत दिया, अपने अपने घर में खुश रहेंगे। मम्मी नहीं, ऐसे डरूंगा तो हो गया, फिर मेरा 15 साल से 20 साल का जो करियर है मैंने मेहनत करके बनाया है वो तो खत्म हो जाएगा। यह डर है, धमकी दी जा रही है कि रोहित का मर्डर हो जाएगा, मर्डर, सीधा मर्डर, सुपारी बोल तो मर्डर। और कौन है, यही युवराज हरियाणी, संतोष हरियाणी और 2-4 है उनके पीछे, हिडन लोग हैं, हिडन जेम्स पाल के रखे लोगों ने, कोई लोग हैं। तो मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि धमकी भी आ रही है कि विकेट ले ली जाएंगी, और वर्ड यूज कर रहे सुपारी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ उसे, मैं सुपारी क्यों नहीं, 5 दो बोला मेरे को, मैं बोला उनको, मैं बोलूँ क्या? कॉल किसके आ रहे हैं? कॉल अननोन नहीं भैया, नोन है आई को झूठ बोलना, हाँ रिकॉर्डिंग भी है, पर कैसा है वो मेरे शुभचिंतक है, उनको जो जानकारी मिल रही है मुझे दे रहे, एक नहीं है सैकड़ों है। और जो उनके ढाबे में बैठकर खाना खा रहे थे 3 दिन पहले, आज तारीख कौन सी है, 20, 17, 18 तारीख को जो वहां बैठकर खाना खा रहे थे, उनका मुझे फोन आया, रोहित भाई बोले शुभचिंतक हो, बोले हमारा, और उन्होंने एक अच्छे बड़े मेरे चाहने वाले को फोन लगाया, और मेरे चाहने वाले का फोन आया मुझे रात को 12 बजे, रोहित हिसाब से बोले। और मैं इतना दिमाग में ऐसा कौन सा मैंने काम कर दिया कि मेरा मर्डर हो जाएगा, रियली है, मैं कोई सहानुभूति और ये वो लेने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे पास प्रूफ है, अगर जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो दिखा दूंगा मैं। ये बच के रहो, हिसाब से रहो, निकलो मत, 2-4 लोगों को हाथ में लेके निकलो, अरे चुनाव लड़ो मत, बोलने का मतलब ये है चुनाव से दूर हो जाओ। मैं लड़ता नहीं, चुनाव लड़ूंगा लड़ू, पब्लिक तो रहूंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा और डट के करूंगा, और कल भी करता था। हम इनसे क्योंकि हमने कई बार देखे इन्होंने गाय की तस्करी का खुलासा करते हैं और वो गाय पकड़ के झिरपटका थाने में देते, एफआईआर वगैरह होती, लेकिन उसके बाद जो गाय है ये गौशाला में लेकर जाते हैं सौरभ भाई। तो गौशाला में गाय है कहाँ, इनकी कौन सी गौशाला है? हाँ क्या बोले? मेरा आरोप यह है कि ये गाय की तस्करी इन लोग भी करते हैं। मेरे पास एक हाँ मैं बताता हूँ, बजरंग दल के ऐसे बहुत कार्यकर्ता है जो कुरैशी समाज से 1.5 लाख रुपए महीना लेते हैं। और उसमें मैं आपको बता, राम नंदलवार जो महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र का उनको गौ माता इसका अध्यक्ष बना है, उनकी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है। वो एक व्यक्ति से बात कर रहे थे कि मेरी बड़ी बड़ी नेताओं से बातचीत है, मेरे को अपने पूरे बजरंग दल वालों को पैसे बांटना पड़ता है, तो जो कुरैशी पैसे देगा उसकी गाय को जाने दो और जो नहीं देगा उसको पकड़ लो। ये रिकॉर्डिंग कब की है? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग। नहीं, ये रिकॉर्डिंग देखो कब की है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को भेजा गया। सर 1 साल पुरानी होंगी, 2 साल पुरानी होंगी। देखो मैं क्या बोल रहा, अगर आप गाय को माता मानते हो तो वो 1 साल पुराना रहे कि 5 साल रहे, आपके दिल में वो चीज होना चाहिए। आप दुनिया को दिखाते कुछ और, रात में अंधेरे में काम कुछ और करते हो क्या? वो रिकॉर्डिंग राम नंदलवार की ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इंसान अपने आप को हिंदू बोलता है और वो गाय माता को राजमाता बोलते। मैं तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी, हमारे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप लगाता। बजरंग दल कार्रवाई करती है, बजरंग दल कार्रवाई करती है, वो जहां जाके बहुत मेहनत करती है क्योंकि वो हिंदू धर्म से है, वो गाय को माता मानते हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य में गाय माता को क्या दर्जा दिया इन्होंने? राजमाता घोषित किए। लेकिन मुख्यमंत्री के घर से बस 5 किलोमीटर दूर पे मोइनपुरा है। आपको नहीं पता उस होटल में क्या दिखता है? आपको नहीं पता वहां के कसाई खाने में क्या मिल रहा है? सबको पता है, वहां के पीआई को पता है, डीसीपी को पता है। वहां से 2.5 किलोमीटर मोहन भागवत जी का आरएसएस का हेडक्वार्टर है, क्या उनको नहीं पता मोइनपुरा में क्या बिक रहा है? सब बिक रहा है, सबको पता है। इंडिया से पूरा गाय मांस पूरे विदेश जाता है, ये भी सबको पता है, लेकिन इस पर बोलता कौन है? करता कौन है? वही बोल रहा ना, मुसलमान से पीसा जाता है कि भैया वो काट रहा है, पिट रहा है। तो बोल रहा है एक कानून, खाना कौन है? तो खारे सभी लोग है ना, बदनाम मुसलमान है। और मैं तो बोलता कि मैं अपने मुस्लिम समाज को बोलता कि भैया बैन करो। अगर मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस ओरिजिनल हिंदू होंगे ना, तो वो एक कानून लागू करके गाय माता को राजमाता घोषित करो, एक कानून लागू करो, जो काटेगा उसको 5 साल की जेल। आपने इतने कानून बनाए ना, एक कानून गाय माता के नाम से बना दो ना, क्यों डर रहे हो भैया? कोई गाय माता को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर मोदी जी बोलो या हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ये चीज लागू कर देना तो इसके बाद कोई नहीं करेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं जाके लोगों को रोकूंगा कि बंद करो। अगर हमारे हिंदू समाज की आस्था है वो, तो उस चीज को बंद करने का काम मैं शुरुआत करता हूं। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस जी इस चीज को लागू करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। गैया कहाँ जाती कहाँ है? कहां से? गौशाला में से हाँ। जाती कहाँ पे? जहां बजरंग दल पकड़ती है वापस। बजरंग दल वापस कहाँ पकड़ती है? रोड पे पकड़ती है, कत्ल खानों में पकड़ती है, गोल घूम के ना, ये वही है।
गोल घूम के ये वही चीज होती है, वो मुसलमान इसके पूरे एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा है। सबूत है क्या? सबूत पे दिला देता ना। आज हम दूसरे विषय पे बैठे थे लेकिन चर्चा हुई तो मैं बोल दिया, लेकिन मैं आपको सबूत के साथ बता सकते कि कहाँ पे क्या होता, कौन कैसे पैसे लिखता, नाकाओं पे जो ये टोल टैक्स है वहां से कैसे क्या है ना, बजरंग दल वाले खड़े रहकर गाड़ी पास कराते। तो इसकी लिखित में कहीं आपने शिकायत की है? नहीं किए ना, क्या करेंगे, सरकार उनकी है ना। अरे इतनी वीडियोस तो वायरल होती कितनी। अभी आप बताओ, कल हिंदू प्रतिष्ठान, हम इनसे क्योंकि हमने कई बार देखे इन्होंने गाय की तस्करी का खुलासा करते हैं और वो गाय पकड़ के जिलबटका थाने में देते, एफआईआर वगैरह होती, लेकिन उसके बाद जो गाय है ये गौशाला में लेकर जाते सौरभ भाई। तो ये गौशाला में गाय है कहाँ, इनकी कौन सी गौशाला है? क्या लगता है? कहाँ जाती है? हाँ, क्या बोले? आपका आरोप क्या है इस पर? मेरा आरोप यह है कि ये गाय की तस्करी इन लोग भी करते हैं। मेरे पास एक, कौन हाँ मैं बताता हूँ, बजरंग दल के ऐसे बहुत कार्यकर्ता है जो कुरैशी समाज से 1.5 लाख रुपए महीना लेते हैं। और उसमें मैं आपको बता, राम नंदलवार जो महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र को उनको गौ माता इसका अध्यक्ष बना है, उनकी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है। वो एक व्यक्ति से बात कर रहे थे कि मेरी बड़ी बड़ी नेताओं से बातचीत है, मेरे को अपने पूरे बजरंग दल वालों को पैसे बांटना पड़ता है, तो जो कुरैशी पैसे देगा उसकी गाय को जाने दो और जो नहीं देगा उसको पकड़ लो। ये रिकॉर्डिंग कब की है मेरे पास एक रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं ये कब है, की? एक बार ये देखने- रिकॉर्डिंग देखो कब की है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को भेजा गया। नहीं, हाँ, सर 1 साल पुरानी होंगी, 2 साल पुरानी होंगी। देखो मैं क्या बोल रहा, अगर आप गाय को माता मानते हो तो वो 1 साल पुराना रहे कि 5 साल रहे, आपके दिल में वो चीज होना चाहिए। आप दुनिया को दिखाते कुछ और, रात में अंधेरे में काम कुछ और करते हो क्या? वो रिकॉर्डिंग राम नंदलवार की ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इंसान अपने आप को हिंदू बोलता है और वो गाय माता को राजमाता बोलते। मैं तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी, हमारे मुख्यमंत्री, उनके ऊपर आरोप लगाता। बजरंग दल कार्रवाई करती है, बजरंग दल कार्रवाई करती है, वो जहां जाके बहुत मेहनत करती है क्योंकि वो हिंदू धर्म से है, वो गाय को माता मानते हैं। हमारे महाराष्ट्र राज्य में गाय माता को क्या दर्जा दिया इन्होंने? राजमाता घोषित किए। लेकिन मुख्यमंत्री के घर से बस 5 किलोमीटर दूर पे मोइनपुरा है। आपको नहीं पता उस होटल में क्या दिखता है? आपको नहीं पता वहां के कसाई खाने में क्या मिल रहा है? सबको पता है, वहां के पीआई को पता है, डीसीपी को पता है। वहां से 2.5 किलोमीटर मोहन भागवत जी का आरएसएस का हेडक्वार्टर है। क्या उनको नहीं पता मोइनपुरा में क्या बिक रहा है? सब बिक रहा है, सबको पता है। इंडिया से पूरा गाय मांस पूरे विदेश जाता है, ये भी सबको पता है, लेकिन इस पर बोलता कौन है? करता कौन है? करता कौन है? वही बोल रहा ना, मुसलमान से पीसा जाता है कि भैया वो काट रहा है, पीट रहा है। मैं तो बोल रहा है एक कानून, खाना कौन है? तो खारे सभी लोग है ना, बदनाम मुसलमान है। और मैं तो बोलता कि मैं अपने मुस्लिम समाज को बोलता कि भैया बैन करो। अगर मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस ओरिजिनल हिंदू होंगे ना, तो वो एक कानून लागू करके गाय माता को राजमाता घोषित करो, एक कानून लागू करो, जो काटेगा उसको 5 साल की जेल। आपने इतने कानून बनाए ना, एक कानून गाय माता के नाम से बना दो ना, क्यों डर रहे हो भैया? कोई गाय माता को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर मोदी जी बोलो या हमारे मुख्यमंत्री जी अगर ये चीज लागू कर देना तो इसके बाद कोई नहीं करेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं जाके लोगों को रोकूंगा कि बंद करो। अगर हमारे हिंदू समाज की आस्था है वो, तो उस चीज को बंद करने का काम मैं शुरुआत करता हूं। लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस जी इस चीज को लागू करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। से गैया कहाँ जाती कहाँ है? आपने कहां से? गौशाला में से हाँ। गाय जाती कहाँ पे? जहां बजरंग दल पकड़ती है वापस, कहाँ? बजरंग दल वापस कहां पकड़ती कहाँ है? पे? रोड पे पकड़ती है, कत्ल खानों में पकड़ती है, गोल घूम के ना, ये वही है, गोल घूम के ये वही चीज होती है। वो मुसलमान, इसके पूरे एक्सपोर्ट तो नहीं हो रहा है। सबूत है क्या? सबूत पे दिला देता ना। आज हम दूसरे विषय पे बैठे थे लेकिन चर्चा हुई तो मैं बोल दिया, लेकिन मैं आपको सबूत के साथ बता सकते कि कहाँ पे क्या होता, कौन कैसे पैसे लिखता, नाकाओं पे जो ये टोल टैक्स है वहां से कैसे क्या है ना, बजरंग दल वाले खड़े रहकर गाड़ी पास कराते। तो इसकी लिखित में कहीं आपने शिकायत की है? नहीं किए ना, क्या करेंगे, सरकार उनकी है ना। अरे इतनी वीडियोस तो वायरल होती कितनी। अभी आप बताओ, कल हिंदू प्रतिष्ठान, मला आता बी नाही भेटला तर मी संविधान चौक मध्ये माझ्या नवऱ्याला फोटो घेऊन मी बसून जाईन सर. मी मुख्यपर्यंत जाईन, मुख्यमंत्री पर्यंत. मला फक्त न्याय पाहिजे, कारण का मला करता धरता कोणीच नाही होता. माझं घर कसं चाललं, आमच्या पाठीमागे कोणीच नाही आहे. नाही, भाड्याचं आहे घर आमचं. तुमचे सासू सासरे वगैरे कोणी फक्त सासरा आहे, सासू बी नाहीये, वारले. ते बी म्हातारे आहे. तुमच्यासोबत आहे? नाही, ते गावाला राहते. कोणीच नाही आहे माझ्या पाठीमागे. मी एकटी आहे आणि माझ्या जीवाला बी भेव. अगर माझ्या जीवाला काही कमी जास्त झाला तर हे लोकांनाच मुख्य आरोपी तुम्ही करता. मी हे बी सांगतो. तुम्हाला धमकी येत आहे का आता? कोणाकोणाकडून माझ्या नवऱ्याची 14वी होती त्या दिवशी लहान लहान मुलं रे अवजारानं लटवट घेऊन पाठवलं होतं ते लोकांना 14वीच्या दिवशी. ते बी आम्ही एफआयआर केलं आम्ही ना कपिल नगरात.
ते नारी मोदी आहे. काय काम करायचं कोण काय काम गाडी चालवत होते, ड्रायव्हर होते. पत्नी ने पुलिस प्रशासन से सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजेश वरेकर अपने परिवार, पत्नी और 2 बच्चों के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। अचानक हुई इस दर्दनाक घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर ये परिवार अब न्याय की आस लगाए पुलिस प्रशासन से ठोस और तत्काल कार्यवाही की मांग कर रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी बोंगाड़े, शंखनाथ न्यूज, नागपुर।